कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया सबके जीवन में। तो ये एक सिंपल अपन लोग लेक्चर बना रहे हैं ट्रांसलेशन का। हमने क्या किया था, डीएनए से डीएनए भी बनवा लिया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन से। डीएनए से एमआरएनए भी बनवाया था ट्रांसक्रिप्शन के समय। अब हमें बनाना है एमआरएनए से प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या है, उसका पूरा अंदर तक जाएंगे अपन लोग, बिल्कुल चिंता मत करना। तो इससे पहले एक चीज़ आप लोग याद रखना, मैंने पहले भी रिपीट करी है कि एमआरएनए के पास क्या होते हैं, कोडॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, कोडॉन्स। हाँ, और ये जो बाइंड करता है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। जैसे कि अगर 70S राइबोसोम है हमारे पास प्रोकैरियोट्स में, तो ये स्मॉलर मतलब कि 30S सब यूनिट से जुड़ेगा। कौन? एमआरएनए। टीआरएनए के पास क्या होते हैं, एंटीकोडॉन्स। हाँ, हमने स्ट्रक्चर में देखे थे। अच्छा ठीक है, होते हैं। ये बाइंड कर देगा किससे, लार्जर सब यूनिट से। कौन सी यूनिट से? लार्जर सब यूनिट। जैसे वही प्रोकैरियोट्स में कौन सा 70S राइबोसोम होता है, हाँ, तो ये किससे करेगा, 50S से। 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। हम प्रोकैरियोट्स में बोल रहे हैं क्योंकि प्रोकैरियोट्स में स्टडी ये की गई थी। इनिशियली थी एसर्सिया कोलाई में किया गया। एसर्सिया कोलाई प्रोकैरियोट है, सबको पता है ना। हाँ, तो ये हमारा एमआरएनए टीआरएनए हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन है क्या? तो इसके लिए आप क्या करना ना, टीआरएनए का थोड़ा आपको चीज़ पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो अपन ने आरएनए पे एक वीडियो बनाया ना, उसमें पूरा टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए है। तो टीआरएनए क्या होता है, केस मतलब उसको कैसे करना है, वो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड कहाँ पे की जाती है? टीआरएनए पे। ये चीज़ याद रखना, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड कहाँ की जाती है? टीआरएनए पे। हमने वहाँ पे धूलूप पढ़ा था, आपको अगर याद होगा तो। अभी स्ट्रक्चर भी दिखा देंगे, परेशान मत होना। डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप, हाँ, 8 से 12 बेसिस का बना हुआ रहता था। इसमें हमने बताया था कि एक स्पेशल एंजाइम होता है, अमाइनो एसाइल सिंथेज एंजाइम। कौन सा? अमाइनो एसाइल सिंथेज एंजाइम। हाँ, मैंने बोला था कि 20 टाइप्स के क्या होते थे हमारे पास, अमाइनो एसिड। तो उसके लिए 20 टाइप्स के क्या रहते थे, एंजाइम। कौन से एंजाइम? अमाइनो एसिड सिंथेज एंजाइम। ये स्पेशल एंजाइम था। क्यों? जो भी अमाइनो एसिड आएगा, सुनो मेरी बात, जो भी टाइप का कोडॉन आएगा उसी टाइप का क्या बना देगा ये, अमाइनो एसिड। नहीं चमका? 20 टाइप्स के एंजाइम है, 20 टाइप्स अमाइनो एसिड के लिए जो भी अमाइनो एसिड बनाना होगा वही वाला एंजाइम लगा देगा। नहीं चमका? तो देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, टीआरएनए का। टीआरएनए में मैंने बताया था ये हमारा धूलूप है। हाँ, धूलूप पे अमाइनो एसिड सिंथेज एंजाइम होता था। हाँ, अमाइनो एसिड सिंथेज एंजाइम ये क्या करता था, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड के लिए 20 टाइप्स ऑफ एंजाइम थे। अब ये क्या करेगा, एक अमाइनो एसिड को बनवा देगा। कहाँ पे? धूलूप पे। धूलूप पे क्या बन गया, जो हमें अमाइनो एसिड चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने की जो हमें अमाइनो एसिड चाहिए उसको बनवा देगा। कहाँ पे? धूलूप पे। ये हमारी पहली प्रोसेस हो गई, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। दूसरी प्रोसेस क्या होती है? दूसरी प्रोसेस क्या है, लोडिंग ऑफ अमाइनो एसिड। लोडिंग कह लो या फिर चार्जिंग, किसकी? अमाइनो एसिड की। अब अमाइनो एसिड को बैठाना भी तो है। अरे यार, अमाइनो एसिड को बैठाओगे भी तो, क्यों बैठाना है? ताकि ये राइबोसोम की सब यूनिट से जुड़ सके। टीआरएनए पे इसको बैठाओगे अमाइनो एसिड को। तो हमने बताया था कि ये एक्सेप्टर आर्म होती थी। क्या होता था? एक्सेप्टर आर्म। ये क्या करता था, ये जो यहाँ से अमाइनो एसिड बना धूलूप से, उसको एक्सेप्ट कर लेगा और क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। लोड हो जाएगा मतलब बंदूक में गोली भर चुकी है, बंदूक में गोली भर चुकी है। हाँ, अब ये क्या होगा, हमारे राइबोसोम की कौन सी यूनिट से जुड़ेगा, लार्ज सब यूनिट से। ये इसके पास क्या होते हैं, एंटीकोडॉन्स। हाँ, वो जुड़ेंगे जाके और रिकॉग्निशन होगा, जिससे क्या बन जाएगी, प्रोटीन की चेन बनती चली जाएगी। कैसे बनेगी वो भी आगे है, आगे की चीज़ है वो। सुनो, लोडिंग हो गई हमारी किसकी, अमाइनो एसिड की। किस पे? टीआरएनए पे। चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड ऑन टीआरएनए, ये चीज़ याद रखना। टीआरएनए पे क्या हो गई, लोडिंग भी हो गई। ठीक है, अब हम लोग मेन जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसलेशन। तो देख, ट्रांसलेशन प्रोसेस में 3 प्रोसेस अपन को पढ़नी है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा, कुछ मतलब इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? इनिशिएशन फैक्टर्स हमारे में प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, इनिशिएशन कराती है, मतलब एक ऐसे धक्का सा दे देंगे जिसके बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन चलता चला जाएगा। अब इलोंगेशन क्या होगा, हमारी जो चेन बन रही है प्रोटीन की जो चेन बन रही है, जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, उनको क्या लंबा करेगी, इलोंगेट करेगी। अब टर्मिनेशन भी कराना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भैया कितनी लंबी चेन बनवा दोगे तुम, इसलिए तो उसको रोकना भी जरूरी है। उसके लिए क्या है, टर्मिनेशन। तो ट्रांसलेशन के हम लोग ये 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला क्या है, इनिशिएशन। तो आ जाओ इनिशिएशन पे।
तो देख इनिशिएशन में क्या होता है ना, प्रोकैरियोट्स में 3 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, यूकैरियोट्स में 10 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। मतलब कि वो स्टार्ट करने के लिए, देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सुनते जाना, क्लियर हो जाएगा। और ये चीज़ अगर याद रह गई तो और अच्छी बात है, नहीं रही तो कोई वो नहीं है कि ये आने वाली चीज़ है, बस ये तो कॉन्सेप्ट के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ आपको आ जाए। तो इनिशिएशन फैक्टर्स में प्रोकैरियोट्स में 3 होते हैं, यूकैरियोट्स में कितने होते हैं? 10। ठीक है, अब एक चीज़ मेरी बात अगर गौर से सुनना, अब बात मेरी गौर से सुनना कि आपने अगर सोची ये बात क्या कि mRNA, कौन सा RNA? mRNA। mRNA किससे बाइंड होता है? स्मॉलर सब यूनिट से, है ना, सबको पता है स्मॉलर सब यूनिट से। तो कैसे बाइंड होता है, क्वेश्चन ये है, नहीं समझा? मतलब कि mRNA कैसे पहचानेगा कि मुझे यही वाले राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट से जुड़नी है, या फिर राइबोसोम कैसे पहचानेगा कि mRNA के, अब mRNA तो भाई इतना बड़ा होता है, अब कौन से एरिया पे या फिर कौन से पार्ट पे मुझे जुड़ना है, कैसे पहचानेगा? तो इसके लिए क्या दिया हुआ है? SD सीक्वेंस। इसको याद कर लेना, क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है। क्या बोला मैंने? SD सीक्वेंस, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। क्या है ये चीज़? देखो तो देख इसमें क्या होता है ना, SD सीक्वेंस में, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस में कुछ नहीं होता, सिंपल है। प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, हमारे अंदर नहीं होता। क्या हमारे अंदर दूसरी चीज़ होती है? क्या होती है? अरे सुन तो लो पहले, प्रोकैरियोट्स, एक चीज़ तो पकड़ो पहले। प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में किस पे प्रेजेंट होता है SD सीक्वेंस? क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि mRNA पे प्रेजेंट होता है या राइबोसोम पे प्रेजेंट होता है। तो याद रखना SD सीक्वेंस, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस mRNA पे प्रेजेंट होता है। अच्छा mRNA पे क्या होता है? SD सीक्वेंस। mRNA रिकॉग्नाइज करता है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को, राइबोसोम की, किसकी मदद से? SD सीक्वेंस। कैसे करेगा? अब वो चीज़ सुनते जाना, बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो मैंने क्या बोला कि देखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझ लेना। mRNA में क्या होता है? SD सीक्वेंस, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। ये कैसे पहचानेगा? सुन, एक 8 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक 8 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है किस पे? mRNA पे। अच्छा, बिफोर 12 मतलब 4 to 12 नाइट्रोजन बेस ऑफ इनिशिएशन कोडॉन। मतलब कि ये हमारा एक mRNA है, ठीक है, 12 से मतलब 4 से 12 नाइट्रोजन बेस पीछे, बिफोर लिखा ना, 4 से 12 नाइट्रोजन बेस पीछे mRNA पे एक 8 नाइट्रोजन बेस का, क्या, एक 8 नाइट्रोजन बेस का क्या होगा? सीक्वेंस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? SD सीक्वेंस। जिसको हम क्या बोलते हैं? SD सीक्वेंस। ये प्रेजेंट होता है किस पे? mRNA पे। ये किस पे प्रेजेंट होता है? mRNA पे। बिफोर लिखो, बिफोर 4 to 12 नाइट्रोजन बेस ऑफ इनिशिएशन कोडॉन। मैंने बताया था इनिशिएशन कोडॉन AUG। ये क्या कराएगा? चेन का क्या कराएगा? इनिशिएशन। मतलब कि यहाँ से चेन बनना शुरू हो जाएगी प्रोटीन की। तो इनिशिएशन कोडॉन के 4 से 12 नाइट्रोजन बेस जब हम पीछे जाते हैं तो 8 नाइट्रोजन बेस का एक सीक्वेंस मिलता है, स्पेसिफिक मतलब मज़ेदार सीक्वेंस मिलता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? साइन डेलगार्नो सीक्वेंस या फिर SD सीक्वेंस। अच्छा, तो हम इससे क्या मतलब है? mRNA पे है SD सीक्वेंस, तो राइबोसोम को कैसे पहचानेगा? अरे चचाओ, तो राइबोसोम पे क्या होगा? इसका एंटागोनिस्टिक, बोले तो एंटी SD सीक्वेंस। क्या होगा? एंटी SD सीक्वेंस, एंटी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगी? पास क्लोजनेस आएगी। कैसे क्लोजनेस आएगी? साइन डेलगार्नो सीक्वेंस, एंटी डेलगार्नो सीक्वेंस, दोनों अपने एक दूसरे को पहचान लेंगे, और राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से कौन जुड़ जाएगा? जाके mRNA। तो हमने mRNA को पहुंचा दिया कहाँ पे? स्मॉल सब यूनिट से। अब बचा कौन? tRNA। अरे बोल, नहीं बचा क्या? इनिशिएशन के लिए दोनों चीज़ों, ये 4 मतलब ये सबको इकट्ठा तो करना पड़ेगा ना। तो अब हमारा कौन बच रहा है? tRNA। tRNA को कैसे लाएंगे? देखो, हाँ, यूकैरियोट्स तो रह ही गए, यूकैरियोट्स को भी तो पहचानना पड़ेगा, यूकैरियोट्स के mRNA को भी तो पहचानना पड़ेगा, राइबोसोम को। तो राइबोसोम की कौन सी यूनिट? स्मॉलर सब यूनिट को कैसे पहचानेगा? उसमें आपने पढ़ा होगा RNA स्प्लाइसिंग। हाँ पढ़ा तो है यार, सुना तो है कुछ, ये अच्छी चीज़ होती है। RNA स्प्लाइसिंग में हमने क्या किया था? RNA को शुद्ध किया था मतलब उसके फंक्शनल पार्ट्स को सिर्फ रखा था, नॉन फंक्शनल पार्ट को स्प्लाइस मतलब बाहर फेंक दिया था, हट। हाँ, तो RNA के कौन से पार्ट को? फंक्शनल पार्ट को हमने रखा था। तो हमने वहाँ पे 5' एंड पे, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, कैपिंग करी थी। हाँ करी थी। किसकी करी थी? 7 मिथाइल गुआनोसिल ट्रांसफरेज की करी थी। 7 मिथाइल गुआनोसिल की हमने क्या करी थी? कैपिंग करी थी। हाँ, तो मेरी बात सुनना, राइबोसोम किसको रिकॉग्नाइज करता है? जो हमारा राइबोसोम होता है ना हमारी बॉडी में, वो रिकॉग्नाइज कर लेता है mRNA को, किसकी मदद से? 7 मिथाइल गुआनोसिन। वो देखेगा कि ये mRNA है, हाँ, इसका 5' एंड ये है, हाँ, क्या इस पे 7 मिथाइल गुआनोसिन है? अगर होगा तो कौन जुड़ जाएगा? जाके राइबोसोम। राइबोसोम की कौन सी यूनिट? स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट हमारे में कौन सी होती है? अरे यार ऐसे मत किया करो तुम लोग,
40S, हाँ 40S कौन सी होती है? 40S, जिसको पता था बहुत बढ़िया, नहीं पता था तो पढ़ लो, सिंपल है। 40S बाइंड करेगी किसमें? यूकैरियोट्स में। ये हमारा क्या था कि अब RNA पहुंच चुका है कहाँ पे? स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम से। अब हमें किसे पहुंचाना है? tRNA को। अब किसको पहुंचाना है? tRNA को। ये और मज़ेदार चीज़ है ये, मतलब एक अलग ही चर्चे में है। कैसे? देखो, तो tRNA क्या होगा? साइटोप्लाज्म में घूम रहा होगा। क्या कर रहा होगा? साइटोप्लाज्म में घूम रहा होगा और देखेगा अबे ये तो वही है अपना मित्र mRNA है, और ये जो अपनी स्मॉलर सबयूनिट है उससे जुड़ भी चुका है। तो बोलेगा अरे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरी भी वहाँ पे ज़रूरत है। तो क्या होगा? ये हमारा एक प्यारा सा राइबोसोम 50S 30S, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोट्स में। हाँ, तो इसलिए ये हमारा क्या है? mRNA। ठीक है, mRNA तो किससे जुड़ चुका है? 30S राइबोसोम से। tRNA घूम रहा होगा, अरे 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 चलो 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 चलो, हमारी भी नंबर आ गई। हाँ, तो ये tRNA कुछ इस तरीके से क्या करेगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा आके, यहाँ पे जुड़ गया आके। अब इसके पास क्या होते हैं? बोलो, इसके पास क्या होते हैं? अमाइनो एसिड, है कि नहीं? इसके पास क्या होंगे? अमाइनो एसिड। हाँ, तो अब एक आध थोड़ी ना होंगे tRNA, बहुत सारे tRNA होंगे ना। सब किससे लोडेड होंगे? अमाइनो एसिड से। हाँ, तो मैंने शुरुआत में ही पहले बात बोली थी, mRNA पे क्या होंगे? कोडॉन्स। क्या होंगे? कोडॉन्स। अरे नहीं बोली थी क्या? हाँ, तो mRNA पे क्या होंगे? कोडॉन्स। tRNA के पास क्या होंगे? एंटीकोडॉन्स। क्या होंगे? एंटीकोडॉन्स। इन तीनों मतलब इनके बीच में क्या होगी? क्लोजनेस। क्लोजनेस आ गई। हाँ, तो इनके बीच में क्या हुआ? कोडॉन की मतलब जो हमें प्रोटीन बनाना था उसकी इन्फॉर्मेशन थी इनके पास, एंटीकोडॉन्स और कोडॉन्स के पास। तो रिकॉग्निशन हुआ। रिकॉग्निशन के बाद ये जो अमाइनो एसिड थे वो जुड़ते चले जाएंगे और एक प्रोटीन बना देंगे। क्या बना देंगे? प्रोटीन। नहीं चमका? मान लो mRNA के पास कोडॉन था AUG। क्या था? AUG। tRNA के पास एंटीकोडॉन्स थे। उसने इसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ AUG तो क्या बनवाता है? मिथ्योनिन बनाता है। तो अमाइनो एसिड ऐसे लेके आओ, मतलब अमाइनो एसिड को ऐसे लेके आओ कि मिथ्योनिन बन जाए। मिथ्योनिन कैसा होता है? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। अरे बोल, नहीं चमका गया? हाँ, तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। तो ये क्या करेगा? ऐसे अमाइनो एसिड मतलब लाते जाएगा और क्या बनवा देगा? मिथ्योनिन। ठीक है, यहाँ तक तो बात सिंपल थी। बात ये है कि ये तो एक ही tRNA है। तो मेरी बात सुनना, जो हमारी लार्ज सब यूनिट होती है ना, किसकी? राइबोसोम की। जो लार्ज सब यूनिट होती है हमारी राइबोसोम की, इसमें 3 साइट्स होती हैं। कौन सी साइट? कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? अरे सुनो तो, जो लार्ज सब यूनिट है इसके पास क्या होती हैं? 3 साइट्स होती हैं। अच्छा, कौन सी साइट होती हैं? सबसे पहली साइट है P साइट। अच्छा, P साइट क्या करती है? पेप्टाइडल साइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेप्टाइडल साइट। ये ऐसे समझो, ये क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनवाएगा। किसके बीच में? 2 अमाइनो एसिड के बीच में। जैसे ये एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, इनके बीच में क्या बनवाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है? CONH बॉन्ड। ये अपन ने पढ़ा है। अरे अपन ने मतलब सभी लोगों ने पढ़ा है। हाँ, तो CONH बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। P साइट। फिर उसके बाद कौन सी साइट होती है हमारी? A साइट। A साइट बोले तो भाई साहब अमाइनो एसाइल साइट। मतलब कि इस साइड से क्या होगा? अमाइनो एसिड आएंगे। अमाइनो एसिड कैसे आएंगे? tRNA में लद के। गुरु, चार्जिंग हुई थी कि नहीं हुई थी अमाइनो tRNA की? तो अमाइनो एसिल साइट। ठीक है, उसके बाद एक और साइट होती है E साइट। E साइट। अब क्या भैया रह ही जाएंगे वहाँ tRNA के साथ? अब जाना भी तो है, हैं? हद कर रहे यार तुम। तो E साइट से क्या होगा? एग्जिट साइट। मतलब यहाँ से ये लोग जाएंगे। मैंने क्या बोला? आप लोगों को समझ में तो आया नहीं? तो सुनो फिर से। क्या हुआ? ये E साइट, ये P साइट और ये A साइट। ठीक है, हाँ, ये P साइट, ये E साइट, ये P साइट और ये A साइट। A साइट से क्या होगा? नए tRNA आवेंगे। अच्छा, आएंगे, नए tRNA आएंगे। E साइट से क्या होगा? अमाइनो एसिड छोड़ के चले जाएंगे tRNA मतलब लोडेड था, अमाइनो एसिड को छोड़ दिया तो अनलोड हो गया। अरे नहीं हुआ, अनइंस्टॉल हो गया ना अमाइनो एसिड उससे। अब किसके पास है? 50S राइबोसोम, मतलब जो लार्जेस्ट सब यूनिट है। क्यों है उसके पास? क्योंकि ये क्या करेगा? जो दूसरा अमाइनो एसिड आ रहा है, अब सुन मेरी बात, अब जैसे जब दूसरा अमीनो एसिड आएगा ना तो ये राइबोसोम आगे खिसकेगा। क्यों? अब एक ही कोडॉन थोड़ी ना AUG, आगे और भी तो कोडॉन है। ए बैठा है mRNA पे, उसको रीड करेगा। और ये जो 50S सब यूनिट है उसके पास क्या है? एंटी कोडॉन tRNA के। जो नया tRNA आएगा वो इनको मिलाएगा। हाँ, अरे अपन को फिनाइलएलेनिन बनाना है, वो अमीनो एसिड बनाओ। तो फिर क्या करेगा? प्रोटीन बनाता चला जाएगा। नहीं चमका क्या? अगर चमका है तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, चमका है तो बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है,
इसको याद रखना, ये पूछ लेता है कि पी साइट, ए साइट और ई साइट क्या है यहाँ पे। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर इसको हम थोड़ा और इलेबोरेट करें, ये इनिशिएशन हो गया हमारा। इनिशिएशन में क्या हुआ, टीआरएनए भी आ चुका है, एमआरएनए भी आ चुका है, राइबोसोम की यूनिट जुड़ चुकी हैं और धीरे धीरे क्या अमाइनो एसिड की बनने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हाँ, अमाइनो एसिड क्योंकि आ चुके हैं, अब प्रोटीन बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो हमने दूसरी स्टेप बोली थी इलोंगेशन। क्या बोली थी, इलोंगेशन। इसमें क्या होगा देखो, हाँ, तो हमारी सेकेंड प्रोसेस क्या थी, इलोंगेशन। इलोंगेशन का सिंपल मतलब क्या है, अब अमाइनो एसिड का नंबर बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ से ए साइड से, कौन सी साइड से हमने पिछले बताए थे कि नहीं बताए थे, ए साइड से कौन आएगा, अमाइनो एसिड। अच्छी बात है। तो अभी सुनो, तो ए साइड से क्या होगा, क्या आएगा हमारा, दूसरा अमाइनो एसिड आएगा। ठीक है, वो उसके पास क्या होंगे, एंटी कोडॉन्स। और हमारे एमआरएनए के पास क्या है, कोडॉन्स हैं। तो इनके बीच में फिर से फिर से मतलब बातचीत होगी कि कौन सा अमाइनो एसिड है, तो कौन सा प्रोटीन बनाना है अपने को। इसके पास क्योंकि क्या है, कोडॉन्स हैं, और उसके पास क्या है, एंटी कोडॉन्स टीआरएनए के पास। तो इनसे बातचीत होगी और फिर जो दूसरा अमाइनो एसिड होगा उसके हिसाब से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। अब पी बॉन्ड क्या बनवा, जो पी साइड थी वो क्या करेगा, इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में क्या, कौन सा बॉन्ड बनवा देगा, पेप्टाइड बॉन्ड। बोले तो CONH बॉन्ड। ये चीज़ समझ में नहीं आई सर। हमने पढ़ा है कि अमाइनो एसिड, छोटे अमाइनो एसिड में एक NH2 ग्रुप होता है, एक COOH ग्रुप होता है। अरे बोल हाँ कि ना, हाँ होता तो है, हमने भी सुना है। तो ये जो COOH है, एक का COOH, हाँ, और एक का NH2, एक का NH2, तो क्या होगा, CONH बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड, CO और NH। अच्छा, इससे क्या निकलेगा फिर, H2O निकल जाएगा। क्या एक्सक्लूड हो जाएगा, -H2O। एक H ये, एक H ये और एक O, तो H2O निकल जाएगा और CONH जो बचेगा वो बॉन्ड बन जाएगा कि क्या क्या बोलेंगे हम इसको, पेप्टाइड बॉन्ड। अब जब अमाइनो एसिड मतलब ये तुम मेरी बात समझो, अगर इसको आप सोच पा रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो हमारी राइबोसोम की यूनिट है, राइबोसोम है, वो धीरे धीरे mRNA के ऊपर चल रहा है। क्यों, उसको रीड करना है ना पूरे अमाइनो एसिड के कोडॉन्स। हाँ, तो उसके लिए टीआरएनए भी आ रहे हैं एंटी कोडॉन्स लेके। क्यों, ताकि हमारा प्रोटीन बनता जाए। तो अब ये चलाने के लिए किसको चलाना है, अरे राइबोसोम को। एक अलग ही एंजाइम प्रेजेंट होता है, कौन सा, सुन तो लो। एक अलग ही एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ट्रांसलोकेशन, मतलब ट्रांसलोकेज एंजाइम। क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है, ट्रांसलोकेज एंजाइम। अच्छा, ट्रांसलोकेज एंजाइम ये क्या कराता है, वो क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलोकेशन। हाँ, ट्रांसलोकेशन, अरे कुछ नहीं, उसकी लोकेशन बदलवाता है। कैसे, धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा तो लोकेशन बदलेगी ना। हाँ, कौन सा एंजाइम होता है, ट्रांसलोकेज एंजाइम। ये तो ठीक है, क्लियर है। किस पे, हाँ, दूसरी चीज़ हमारी जो 50S मतलब जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है ना, इसके पास एक और चीज़ होती है। क्या चीज़ होती है, पेप्टाइडल, सुन लेना मेरी बात, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, CONH बॉन्ड। क्या करता है, फॉर्मेशन करता है पेप्टाइड बॉन्ड। किसके बीच में करेगा, दो जो अमाइनो एसिड्स आएंगे उनके बीच में क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनवाएगा। ये किसके पास ताकत होती है, 50S सब यूनिट, मतलब जो लार्जेस्ट सब यूनिट है 50S सब यूनिट। प्रोकैरियोट्स में 50S था, हाँ, उसमें यूकैरियोट्स में बात करोगे तो 60S है। हाँ, ये भी क्लियर हो गया। तो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है। ठीक है, किसके पास होता है, लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, इतनी सी चीज़ और बची है, क्या कि सुन तो लो। जो हमारा पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम है ये पेप्टाइड बॉन्ड बनवा देगा। हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में हमने एक पढ़ा था RNA, जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दे रहा हूँ इसकी, कि हमने जब RNA पढ़ा था तो हमने एक 23S भी पढ़ी थी। मतलब कि जो हमारी लार्जेस्ट सब यूनिट है उसमें भी कौन सा, 23S rRNA, ये भी किसकी तरह काम करता है, एंजाइम की तरह। याद रखना, वहाँ पर भी मैंने बोला था कि एक इसमें ऐसी स्मॉलर सब यूनिट हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में जो किसकी तरह काम करती है, एंजाइम की तरह। तो जो 23S rRNA है, कौन सा, 23S rRNA, ये हेल्पफुल होता है। क्यों हेल्पफुल होता है, ये एक्ट करता है एज एंजाइम, एक्ट करता है किसकी तरह, एंजाइम की तरह। और कौन सा एंजाइम छोटे, राइबोजाइम। कौन सा एंजाइम, राइबोजाइम। किसकी तरह काम करता है, राइबोजाइम की तरह। कौन, 23S rRNA।
23 जो सब यूनिट होती है हमारी लार्जेस्ट सब यूनिट की भी सब यूनिट 20, अरे यार 5A 5S 5.8S ये हमने पढ़े थे ना कि नहीं पढ़े थे, भूल गए क्या? अरे यार तो 23S rRNA किसकी तरह काम करता है? राइबोजाइम। इससे क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे। बस ये हमारा क्या था, इलोंगेशन हो चुका है। इलोंगेशन में याद रखना, ये जब ट्रांसलोकेज एंजाइम हो रहा है ना, ट्रांसलोकेज मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ओवर दी mRNA, इसके लिए एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, कैसे होगा? GTP। किसकी फॉर्म में एनर्जी लगेगी? GTP। ATP नहीं लगेगी, क्या लगेगी? GTP। ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हमने राइबोसोम भी पढ़ लिया, राइबोजाइम भी पढ़ लिया। अब हमारा क्या है, धीरे धीरे ये राइबोसोम बढ़ता जाएगा और यहाँ से क्या होगा, रीडिंग हो जाएगी mRNA की। हाँ, जैसे अरे अपने बिजली के मीटर की रीडिंग लेने आते हैं ना वो लोग, वैसे ही क्या होगा, रीडिंग होती जाएगी और इस हिसाब से प्रोटीन बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? प्रोटीन बनते जाएंगे। अब एक और चीज़ है हमारी इलोंगेशन। अब इलोंगेशन हो गया, अब लास्ट है टर्मिनेशन। क्या है? टर्मिनेशन। तो मेरी बात सुन, टर्मिनेशन भी हमारे ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? नहीं तो प्रोटीन की बहुत लंबी 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 क्या बनती जाएंगी, चेन बनती जाएंगी। तो प्रोटीन की लंबी चेन को बनने से रोकने के लिए टर्मिनेशन की आवश्यकता है। अच्छा, वो तो आवश्यकता तो सब चीज़ की है, लेकिन होगी कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। तो टर्मिनेशन के लिए हमने कोडॉन्स पढ़े थे। हमने वहाँ पे नॉनसेंस कोडॉन का जिक्र किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो। नहीं दिया हो तो सुन लो। नॉनसेंस कोडॉन, इनको हम और क्या बोलते थे? स्टॉपिंग कोडॉन्स। क्या बोलते थे? स्टॉपिंग कोडॉन्स। ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन की चेन बन रही है उसको बनना रोक देंगे। ऐसे कौन से कोडॉन होते थे? हाँ, अपने ऐसे याद रखा था ना, युआग युगा। ऐसे याद नहीं रखा था क्या? युआग और युगा, इनके हमने नाम भी याद रखे थे। क्या थे? ओचर, हाँ ओचर, अंबर और ओपल। ये 3 नाम थे इनके, हमने इसे याद भी रखे थे। तो जैसे ही, सुनो मेरी बात, ये क्या था हमारा? mRNA। ये हमारी लार्जेस्ट सब यूनिट, मान लेना यार, ये हमारी लार्जेस्ट सब यूनिट, ये हमारी स्मॉलर सब यूनिट mRNA पे। हाँ, तो अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ये हमारी लार्जेस्ट सब यूनिट क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अब मैंने बोला कि जैसे ही नॉनसेंस कोडॉन आएगा, स्टॉपिंग कोडॉन आएगा, मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा UAA, तो जैसे ही राइबोसोम यहाँ पे आया, जैसे ही राइबोसोम यहाँ पे आएगा रीडिंग लेने के लिए, वो बोलेगा अरे ये तो नॉनसेंस है। अब मतलब अब कुछ नहीं, अब यहाँ से जो हमारे चेन बन रही थी किसकी, प्रोटीन की, वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब यहाँ से प्रोटीन का जो धागा बना था हमारा कट जाएगा और कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में था, साइटोप्लाज्म में अब इसका क्या होगा, इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा। अरे यार थोड़ा बहुत तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ना, कि भैया ऐसी थोड़ी ना ग्लोबुलर बनाएंगे प्रोटीन को, जैसी ज़रूरत होगी क्रिएटिन मायोसिन जो भी प्रोटीन को बनाना वो बनाते जाएंगे। अरे बोल हाँ कि ना। हाँ, तो जैसे ही आ जाएगा कौन, बार बार बोल रहा हूँ, टर्मिनेशन में जैसे ही कोई भी नॉनसेंस कोडॉन आएगा ये रुक जाएंगे, टर्मिनेशन हो जाएगा और जो हमारा प्रोटीन का धागा था वो कट के इसके मॉडिफिकेशन में चला जाएगा। किसके, प्रोटीन के। जो भी बॉडी की नीड होगी वो प्रोटीन ये बना देगा जाके। ठीक है, ये हमारा ट्रांसलेशन था। तो बस पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई दिक्कत मत लेना, इसके बाद आप ढेर सारे क्वेश्चन लगाना ट्रांसलेशन के। जितने ज़्यादा आप लगाओगे ना उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।